साथियों प्रणाम। मैं हूं उपेंद्र तिवारी, अध्यक्ष राष्ट्रीय गरिमा पार्टी, और आप इस समय राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान का हिस्सा हैं। आपका राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में स्वागत है। साथियों, आज बड़ी मेहनत से एक युवा पढ़ लिख कर तैयार होता है और उसकी आशाएं रहती हैं कि वह किसी अच्छी पोजीशन पे प्रदेश और देश में कहीं काम करेगा। लेकिन आज पढ़े लिखे युवाओं की बेरोजगारी की लाइन में लंबी भीड़ है। आज हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। जो टैलेंटेड युवा विदेश चले जाया करते थे, आज विदेशों में भी नौकरियों के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और वह भी विदेश जाने की स्थिति में अब नहीं है। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारे युवाओं को जब तक कोई रोज़गार का अवसर नहीं मिलता, उन्हें कम से कम 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता सरकार दे। मध्य प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम देख रहे हैं कि इन्होंने बेरोजगारी के निदान के लिए कोई उचित कदम अभी तक नहीं उठाए हैं। जो बेरोजगार थे वे तो थे ही। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन किया, उसके कारण देश के अंदर जो अच्छा खासा रोज़गार प्राप्त किए हुए लोग थे वे भी बेरोजगार हो गए। और देश के जो लोग हैं वो करीब 25% लोग बेरोजगारी की लाइन में आ गए हैं। कई लोगों के व्यापार ठप हो गए हैं। लोगों के अच्छे खासे कारोबार के चलते कई व्यवसायियों ने कार लोन, घर की सामग्री के लोन, मकान के लोन बैंकों से ले रखे थे, लेकिन आज बैंकों की किस्त वह अदा नहीं कर पा रहे हैं। उनका परिवार वह नहीं चला पा रहे हैं। इससे कई लोग डिप्रेशन का शिकार हो गए हैं और कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। हम देखते हैं रोज़ाना पेपर में कोई ना कोई एक खबर हमें व्यापार के ठप होने के कारण, परिवार को ठीक से पालन पोषण न कर पाने के कारण कई लोगों ने आत्महत्या जैसा गंभीर कदम उठाया है। साथियों, वर्तमान में यह बहुत गंभीर समस्या है। आज आज़ादी के समय जहाँ देश खड़ा था, आज आज़ादी के समय जहाँ जो देश की स्थिति थी, लगभग वैसी ही स्थिति की ओर देश पुनः बढ़ता जा रहा है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां तो करोड़ों का कारोबार करके करोड़ों रुपए कमा रही हैं, हजारों करोड़ों रुपए कमा रही हैं, लेकिन हमारे देश की आम जनता बहुत मुश्किल से अपना जीवन यापन चला रही है। ऐसी परिस्थितियों में भी जो दायित्व हमारे नेताओं को निभाना चाहिए वो वे नहीं निभा रहे हैं। हमारे नेता आज अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र लागू किया गया था, उसका उद्देश्य ये था कि जनता में से, जनता के द्वारा जनता के लिए व्यक्ति को चुना जाएगा। लेकिन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जिस ढंग से मध्य प्रदेश सरकार बनी और एक दल ने दूसरे दल को तोड़कर अपने निहित स्वार्थों के कारण दल बदल कर जो सरकार बनाई, वह कहाँ तक उचित है। आज इन्होंने उनके आदमी तोड़ के सरकार बनाई, कल वह इनके आदमी तोड़ के सरकार बनाएंगे। क्या ऐसे में जो जनता, लाखों की संख्या में जिस जनता ने ये शक्ति प्रदान की, उसका कोई मान सम्मान नहीं है? उसने जो आपको अधिकार दिया, उसको अधिकार देने की कोई कीमत नहीं है? 25 लाख लोगों के मत को 25 लोग कचरे के ढेर में आसानी से डाल सकते हैं? क्या यही लोकतंत्र है या ऐसे ही लोकतंत्र चलेगा? और आज जब बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्या की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकार
अपनी सरकार बचाने में और दूसरा दल अपनी सरकार बनाने में व्यस्त है। साथियों, ये बहुत संकट का समय है और ऐसे समय में हमारे बेरोजगार लोगों को और हमारे उन व्यापारियों को जिनका व्यापार ठप हो गया है, उनके लिए नेताओं को सोचना समझना और काम करना चाहिए। ऐसा नहीं हो रहा है। हमारे देश की राजनीति का पतन किस तरह होता जा रहा है, यह हमें साक्षात देखने को मिल रहा है। ऐसे में साथियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हमें याद आती है और हमें लगता है कि नेताजी ने जिस ढंग से युवाओं में एक जागृति पैदा की, वापस उस जागृति की आवश्यकता है और हम राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के माध्यम से इन युवाओं को जागृत करते हैं कि साथियों आओ, अब इन लोगों से, इन स्वार्थी और लालची नेताओं से इस प्रदेश और देश को मुक्ति दिलाते हैं और आपकी कर्मठता, आपकी जागरूकता और आपके जोश और आपके उत्साह के बल पे हम एक नया निर्माण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, यदि हम आज कोई गंभीर कदम नहीं उठाएंगे, हम नई क्रांति की दिशा की तरफ आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप ये मानिए कि हमारे देश की राजनीति का इसी तरह पतन होता चलेगा और हम, हमारे ऊपर वही ये स्वार्थी और लालची लोग शासन करते रहेंगे, जिन्हें ना जनता की फिक्र है, ना बेरोजगारों की फिक्र है, ना प्रदेश और देश के विकास की फिक्र है। यदि आप सब मेरी इस बात से सहमत हैं तो आप आइए, राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के युग परिवर्तन अभियान में शामिल हुई। जिस प्रकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, आज के युग में आज़ाद हिंद फौज जैसी फौज की स्थापना करने की आवश्यकता नहीं थी। आज के युग में एक अच्छे राजनीतिक दल की स्थापना करने की आवश्यकता हमने महसूस की, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं के सिद्धांतों पर चल सके। हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय गरिमा पार्टी की स्थापना की है और उसमें हमें आप जैसे योग्य, बुद्धिमान, कर्मठ, शिक्षित युवाओं की आवश्यकता है, जो देश के कल्याण में देशभक्ति के भाव से जन जागृति पैदा करते हुए इस प्रदेश और देश का कल्याण करने में अपनी सहभागिता निभा सकें। तो साथियों, आइए आप सब हमारे इस युग परिवर्तन अभियान में शामिल होइए, ताकि हम इन गंभीर समस्याओं से लड़ सकें और प्रदेश और देश को इन समस्याओं से निजात दिला सकें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8602000701। आप इस नंबर पे मैसेज करके अपनी सदस्यता ले सकते हैं और राष्ट्रीय गरिमा पार्टी के इस अभियान में जुड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।